बहुत सारी उम्मीदें थी। एक साल हुआ, एक साल में आज तक जो बैकवर्ड लोगों के जो मसले हैं, फिर हमारे एम्प्लॉय को लेकर तो जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात है, अननेसेसरी सरकार ने ये प्रमोशन रोक दिया है। इतना ही नहीं, जो रिजर्वेशन सामाजिक रिजर्वेशन मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे कर्मचारी अधिकारी उनके सीनियरिटी के अनुरूप वो आगे आ रहे हैं, उनको भी जो ओपन के जूनियर को प्रमोशन दिया जा रहा है उनको नहीं दिया जा रहा है। और जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिस में मुंबई और पुणे में जो अधिकारी प्रमोट हुए थे पहले, उनको रिवर्ट किया गया है। बड़ा अपमानजनक बात है। और यूँ समझो आपकी आँख में आंसू लेके लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, अब कुछ रिटायर्ड के कगार पे है, तो उन लोगों के लिए बहुत परेशानी है। दूसरा यह है कि जो क्रीमी लेयर की संज्ञा में ये जो ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर लगाया था, लेकिन जो विमुक्त और घुमंतु समाज है और जो 12 बलूतेदार समाज है, जैसे नाई है, खाती, वाडी, लोहार, सुनार, सुतार, ये जो धोबी है, उसके बाद दर्जी है, ये गुरव समाज है, छोटे समाज को क्रीमी लेयर नहीं लगता है, फिर भी इन्होंने क्रीमी लेयर लगा दिया है। जैसे आप भूख हड़ताल पे बैठे हो तो आपकी तबीयत का ऐसा है कि जब भूखा अगर होने से थोड़ा कभी कभी अप हो जाता है, तो मेरा थोड़ा शुगर ज़्यादा हो गया है, अभी 350 हो गया है। और ज़्यादा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कम हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। तो ठीक है, वो तो भगवान की दया रहेगी तो हम कुछ नहीं होगा, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है और इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं। ये तो अनिश्चित काल के लिए हम तो देख रहे हैं कि सरकार से कुछ आता है क्या। आज तो नहीं आया, कुछ कल आएगा कोई सरकार से, तो फिर सोचेंगे, नहीं तो हमारा कंटिन्यू चलेगा। आदेश दिए थे कि पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जाए। भारत सरकार के डीओपीटी डिपार्टमेंट ने एक पत्र जारी करके भी आदेश दिए थे कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उस आदेश की अमलबजावनी की नहीं है। इसलिए 70,000 अधिकारी कर्मचारी बगैर पदोन्नति रिटायर हो रहे हैं। हमारी मांग है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति ना देने के लिए कुछ नहीं कहा है, तो उसके अंतिम आदेश के अधीन रहकर पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। साहब हरिभाऊ राठौड़ साहब और मैं ये अनशन पे बैठे हैं कि जब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है या इन मांगों को, हमने जो मांगों की डिमांड दी है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये हमारा अनशन निरंतर चालू रहेगा। आज आपने देखा है साहब का बीपी और शुगर बढ़ गया है, फिर भी वो बैठे हैं, क्योंकि वो ये बहुजनों के नेता तो है ही है, लेकिन अभी कर्मचारियों के प्रश्न के ऊपर भी उन्होंने साथ दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं एनटी, विजेएनटी, एसबीसी, ये सारे समाज का नेतृत्व अभी वो कर रहे हैं, तो इन लोगों के प्रश्न भी हम सरकार के सामने रखने वाले हैं। क्रीमी लेयर का जो प्रश्न है, जिन लोगों की क्या बोलते उत्पन्न ही कम है, उन लोगों को क्रीमी लेयर लगा के क्या कर रहे हो आप। सरकार है, आप अपना ध्यान इन प्रश्नों के ऊपर लगाना चाहिए कि असली समस्या क्या है। आप समस्या का समाधान नहीं ढूंढते हो, आप सिर्फ राजनीति करते हो, या राजनीति अगर करनी है तो सरकार आप नहीं कर सकते। आपको समाज का देखना चाहिए, समाज का कल्याण का किस में है, इन बातों को आप गौर से करना चाहिए। नहीं तो ये निरंतर अभी यहाँ ये आंदोलन हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन चालू होगा।